हमारा छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, हमारे पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़ आज ट्रिपल इंजन की भाजपा की सरकार है। यहाँ सड़क पर क्लास लग रही है, रसोई में छात्रों को बैठाकर पढ़ाई हो रही है, स्कूलों में सुशासन बारिश का पानी बन के टपक रहा है, स्कूलों की दीवारों में करंट दौड़ रहा है। सुशासन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ की जा रही है, बच्चों से धान के बीज में करगा बिनवाया जा रहा है, कहीं शराब पीने को प्रेरित करने वाले गीतों पर योग कराया जा रहा है, कहीं शिक्षक खुद पी कर आ रहे हैं। दंतेवाड़ा में मासूम बच्चों को मच्छरदानी तक नहीं मिली। आप सब जानते हैं, पहले भी जब भाजपा की सरकार थी तो जापानी मलेरिया से बस्तर की क्या हालत हुई थी। 350 बच्चे मलेरिया से पीड़ित हैं। नशे में हेडमास्टर छात्रों से वसूली कर रहे हैं। ये सुशासन की सरकार में छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की हालत है। आदिवासी बच्चों के लिए एक जग 32,000 रुपये में खरीदने की जानकारी मिल रही है, लेकिन छात्रों को कुछ 100 रुपये की मच्छरदानी भी नहीं दी जा रही है। आइए विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार साथियों, बिलासपुर के सेंद्री हाई स्कूल की दीवारों में करंट दौड़ रहा है। एक छात्र करंट से झुलस गया। ये कहानी सिर्फ इस स्कूल की नहीं है, अनेक स्कूल हैं जिनमें बारिश के समय करंट फैलने की खबरें सामने आती रहती हैं। मोहभट्टा जैसी स्कूलों के ऊपर से और अनेक स्कूलों के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह बनी हुई। ग्राम पंचायत घटई के स्कूल पारा के आंगनबाड़ी केंद्र के 19 बच्चे 5 महीने से सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आंगनबाड़ी भवन जर्जर था, उसको तोड़कर नए भवन का निर्माण शुरू हुआ। भाजपा सरकार आने के बाद से निर्माण कार्य पूरी तरीके से बंद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी है, यानी सब कुछ जानकारी में है सरकार के, लेकिन स्थिति जस की तस। मासूम बच्चे सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पेड़ों पर गाज गिरने की घटनाएं सुनते रहते हैं हम लोग। बारिश का मौसम है, क्या होगा? कभी कल्पना की है इस सरकार ने? इस सरकार को कोई सरोकार है बच्चों की सुरक्षा से? फरसाबहार विकास खंड के प्राथमिक शाला लालगोड़ा में शाला भवन की स्थिति इतनी जर्जर है कि बच्चे रसोई में बैठकर पढ़ रहे हैं। शाला भवन तो कभी भी गिर सकता है और बच्चे स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन बैठने की वजह न होने से उनको दाखिला नहीं दिया जा रहा है और ये सरकार स्कूल बंद करने में लगी हुई है। मजबूरन अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने और निजी स्कूलों की फीस भरने के लिए मजबूर हैं। जांजगीर जिले के मिडिल स्कूल की हालत देखिए, स्कूल की छत का प्लास्टर गिरना शुरू हो गया है। छत कब गिरेगी नहीं कहा जा सकता। शासकीय प्राथमिक शाला सिलादेही में 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों से शिक्षक धान के बीज में से करगा बिनवा रहे हैं। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वाड्रफ नगर के महुली गांव का, क्लासरूम में बारिश का पानी टपक रहा है, बच्चे छाता लेकर बैठे हुए हैं और जिन बच्चों के पास छाता नहीं है वो अपने बस्ते से बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गाँवों की बात छोड़िए, राजधानी रायपुर का वीडियो देख लीजिए। छत से पानी टपक रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, अनेक जगह से पानी गिर रहा है। बलौदा बाजार में हेडमास्टर के शराब पीकर स्कूल आने और छात्रों से पैसे वसूलने की जानकारी मिली है। कर्मचारियों को धमकी देने और उन्हें प्रताड़ित करने की जानकारी मिली है। बलौदा बाजार के एक और स्कूल में शिक्षक ने छात्रों से छेड़खानी की। छुरा में छात्राओं को गलत ढंग से प्राचार्य छू रहे हैं। ये सब सरकारी स्कूलों में हो रहा है। दंतेवाड़ा जिले के आश्रम कोटा केबिन में जांच में 350 बच्चे मलेरिया से पीड़ित पाए गए। इन आदिवासी बच्चों को मच्छरदानी तक नहीं दी गई, बगैर मच्छरदानी के सोने के लिए मजबूर हैं। बस्तर से ही भाजपा सरकार में मंत्री हैं, भाषणवीर विधायक हैं, स्वयं आदिवासी समाज से है, लेकिन इन आदिवासी बच्चों से इनको कोई सरोकार नहीं है। मच्छरदानी तक नहीं दे पा रहे हैं। एक जग 32,000 में खरीदा जा रहा है, लेकिन छात्रों को 100 रुपये की मच्छरदानी भी नहीं दी जा रही है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में छात्रावास में छात्रों को कमरे नहीं मिल रहे हैं। कितने उदाहरण दिखाएं आपको, कितने सबूत दिखाएं आपको
पूरा प्रदेश शिक्षकों की कमी, स्कूलों की कमी, जर्जर स्कूल भवनों के मरम्मत की मांग को लेकर आंदोलित है। अनेक जगह स्वयं छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार को पिकनिक मनाने, रीलबाजी करने और योग दिवस के बाद 13-14 करोड़ का नाश्ता करने से फुर्सत मिले तब तो छात्रों को किताबें मिली नहीं हैं और किताबें कूड़े में फेंकी जा रही हैं, कबाड़ी की दुकान में मिल रही हैं। शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं, स्कूलों की दीवारों में करंट दौड़ रहा है। लेकिन भाजपा सरकार का पूरा ध्यान शिक्षा को संघ और भाजपा की पाठशाला बनाने में है। विश्वविद्यालयों में भाजपा और संघ के आनुषंगिक संगठनों के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या यही है सुशासन? क्या छतों से रिश्ता पानी और दीवारों में दौड़ता करंट सुशासन की तस्वीर है? साथियों, हमने जो आपको उदाहरण बताए हैं, जो वीडियो दिखाए हैं, जो फोटोग्राफ दिखाए हैं, जो जानकारियां दी हैं, वो तो एक नमूना है। पूरे प्रदेश में ये हालत है, पूरे प्रदेश में ये दुर्व्यवस्था है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। आप जानना चाहते हो ये हालत क्यों की जा रही है? ये दुर्दशा क्यों है शिक्षा व्यवस्था की? शिक्षकों की कमी क्यों है? उसके बावजूद शिक्षकों के पद क्यों समाप्त किए जा रहे हैं? स्कूलों की कमी है, कॉलेजों की कमी है, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि भाजपा सरकार चाहती ही नहीं हमारे आपके बच्चे पढ़ें, गरीबों के बच्चे पढ़ें, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ें, ग्रामीणों के बच्चे पढ़ें, सरगुजा और बस्तर के बच्चे पढ़ें। ये सरकार चाहती ही नहीं, क्योंकि इस सरकार को पता है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल के सवाल करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, शिक्षित बनो, जागृत बनो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और भाजपा सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ की भावी पीढ़ी दहाड़े, छत्तीसगढ़ की लूट के ऊपर सवाल करे। यही मंशा है भाजपा सरकार की। इस मंशा को समझने और इस मंशा के प्रतिकार की जरूरत है। भाजपा ने प्रदेश के लोगों को नहीं बताया कि हम लोग ऐसा सुशासन लाएंगे जहां छतों से पानी गिरेगा, दीवारों में करंट दौड़ेगा, बच्चों का जीवन खतरे में रहेगा। क्या बच्चों का भविष्य और बच्चों की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि उसे नशे में सराबोर हेडमास्टरों और जर्जर स्कूलों के हवाले कर दिया जाए? क्या मासूम बच्चों की जान और शिक्षा के साथ खिलवाड़ की ही गारंटी दी थी मोदी जी ने? साथियों, आप अपनी राय हमको जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।